हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सॉल्ट के बारे में। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया सॉल्ट होता क्या है, सॉल्ट कितने टाइप का होता है और सॉल्ट का नेचर कैसे होता है। मतलब एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। वो कैसे देखें, तो आपको देखना मैंने आपको सिखाया। आज की वीडियो में हम बात करें कि जो सॉल्ट, मान लो कोई एसिडिक सॉल्ट है, तो वो कितना एसिडिक है, मतलब उसका पीएच कितना है। तो आज हम कोई भी सॉल्ट है उसका पीएच निकालना सीखेंगे। करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच निकालना सीखेंगे। एक एक केस को सीखेंगे, हम एक एक केस को पकड़ेंगे। पहले पकड़ते हैं केस वन। केस वन, केस वन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का आपके पास सॉल्ट है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया जैसे कि NaCl। ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ठीक है, क्लियर है। आप ये बताइए, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। पानी के अंदर H2O भी है ना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये Na प्लस और Cl माइनस H2O के साथ रिएक्ट करेंगे? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में। अगर नहीं पता तो जाके पीछे वाली वीडियो देख लो। ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि Na प्लस आया है स्ट्रॉन्ग बेस से और Cl माइनस आया स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो कोई भी आयन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, अगर इन्होंने रिएक्शन नहीं करी तो H प्लस का अमाउंट चेंज हो गया क्या पानी के अंदर? नहीं होगा ना। जितना पहले होता था अभी भी उतना, क्योंकि कोई किसी ने आके मतलब NaCl आया तो उसने ना तो H प्लस निकाले हैं, ना ही लिए हैं, ना ही रिलीज किए हैं, ना ही कंज्यूम किए हैं। तो H प्लस का अमाउंट तो सेम रहा। H प्लस का अमाउंट सेम रहा जैसा प्योर वाटर में होता था, यहाँ पे भी H प्लस का अमाउंट सेम है, तो पीएच भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितना रहेगा पीएच। तो पीएच रहेगा, प्योर वाटर का कितना होता है 7, तो इसका भी कितना रहेगा 7, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का टेम्परेचर 25, प्योर वाटर का पीएच 7 होता है कब? 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये टेम्परेचर अलग है तो कुछ और भी हो सकता है। तो NaCl का पीएच कितना होगा? NaCl अगर पानी में तो उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? 7, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। तो कोई भी सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो उसका पीएच कितना रहने वाला है? उसका पीएच कब? जब वो पानी में डाल देंगे तो कितना रहने वाला है? 7 रहने वाला है। एग्जाम्पल, जैसे Na2SO4 बोल दिया किसी ने, तो इसका पीएच कितना रहेगा? 7। क्यों रहेगा 7? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसलिए 7 रहेगा। क्लियर है? केस 2 पे चलते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, और केस 3 को आपको अपने आप करने की ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले आने वाले हैं। अगर आप फॉर्मूले को रटने जाओगे तो मतलब आज याद हो जाए, कल भूल जाओगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो जिंदगी भर याद रखोगे। बूढ़े हो जाओगे तब भी वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, फॉर्मूले को समझने की कोशिश मत करना। फॉर्मूला समझने के लिए नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, केस 2, केस 2 लेते हैं, और इस बार हम लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि NH4Cl। ये सॉल्ट, ये कहां से आया है? प्लस आयन वीक बेस से। ये कहां से आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्लियर है? अब आप ये बताइए, यहाँ पे दो आयन है, एक प्लस आयन है, एक माइनस आयन है। प्लस और माइनस आयन में किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब कौन पानी के साथ रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है ये तो आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। करेगा कौन? NH4 प्लस। क्या है? कैटायन। तो इसलिए इसको बोला जाता है, यहाँ पे हो रहा है आपका कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। मतलब कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसको बोलते हैं
कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो चलो रिएक्शन कराते हैं हम। NH4Cl पानी में गया, Cl आराम से बैठ गया जाके पानी में, कुछ नहीं करेगा। लेकिन NH4 अनस्टेबल है, इसको तो कुछ करना है, तो क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पानी को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा बताइए, कैसे तोड़ेगा। तो प्लस आयन है, तो प्लस आयन क्या करेगा, बोलो यार। NH4 प्लस है, किसको पकड़ेगा, OH माइनस को, क्या बनेगा NH4OH, और क्या रिलीज कर देगा, H प्लस। समझे नहीं समझे, NH4 प्लस है जो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पानी को तोड़ेगा, पानी दो हिस्सों में टूटेगा, एक H प्लस OH माइनस। H प्लस को छोड़ दिया, पकड़ किसको लिया, OH माइनस को, और क्या बना दिया, NH4OH। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टाइम 0 पे ये जो NH4 प्लस है वो बोलेगा NH4Cl, इस कंपाउंड, ये जो सॉल्ट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन देगा। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है NH4 प्लस की भी सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, तो C मान लिया मैंने। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है, एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ होगा, मतलब कुछ नहीं, मतलब ये है, लेकिन इसको ना ही लिखो तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करते, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, ये अभी बने नहीं है, क्योंकि टाइम 0 जस्ट अभी आया है NH4 प्लस, तो अभी रिएक्शन करेगा। तो बताओ C माइनस क्या लिखूं, अल्फा के टर्म्स में लिखना है मुझे, अल्फा, याद है अल्फा, तो बताइए C माइनस C अल्फा, है ना। तो यहाँ पे अल्फा नहीं होता है, होता ही अल्फा ही है, लेकिन उसका सिंबल बदल दिया है, उसको अलग तरीके से बोलते हैं। आपको याद है अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। H क्या है, H क्या है, ये भी कुछ उससे ही मिलता जुलता है, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, सोचो क्यों बोल रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अल्फा को बोलते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पे चीजें टूट रही होती थी, है ना, डिसोसिएट करती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोलाइसिस, ये पानी को तोड़ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे अल्फा ना लिख के हम क्या लिखते हैं, H है। वैसे ही अल्फा क्या था याद है, कितने मोल टूटे या रिएक्ट किए, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितने मोल थे। क्लियर है, तो उसी के हिसाब से CH, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कितना बनेगा CH, ये कितना बना, ये भी बना CH। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, अपन को करना क्या है, अपन को pH निकालना है, pH कैलकुलेट करना है। तो यहां से H प्लस निकल के आ रहे हैं, पानी के अंदर 10⁻⁷ होते हैं प्योर वाटर के अंदर। यहां से यहाँ पे पानी से जो H प्लस निकलेंगे बहुत कम निकलेंगे, उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे, और यहां से जो H प्लस निकल रहे हैं उनको अपन कंसीडर करेंगे। तो अपन को निकालना है pH। तो आप ये बताइए मुझे pH का फॉर्मूला। तो pH का फॉर्मूला होता है -log H प्लस, एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ यस, मुझे निकालना है pH। तो pH का फॉर्मूला क्या है, -log H प्लस। मुझे H प्लस की वैल्यू रख देनी है और pH आ जाएगा। अब H प्लस कितना, H प्लस है कितना, वहां देखिए ऊपर, ऊपर देखिए वहां पे है H प्लस, H प्लस, H प्लस, देखिए कितना है, H कहाँ गायब कर दिया मैंने, CH आना था यहाँ पे, है ना। तो H प्लस कितना मेरा, CH। अब वो H तो मुझे कभी देगा ही नहीं, कभी नहीं देगा H, तो मुझे H प्लस निकालना रहेगा। तो H मुझे कहीं और से निकाल के लाना पड़ेगा, तो कहां से निकाल के लाऊं, तो देखो सुनो, कभी भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कभी भी ये चीज निकालनी है, मतलब यहाँ पे ये H प्लस H निकालना है, H निकालना है, यहाँ पे यहाँ पे H कहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है। और कभी भी आपको इक्विलिब्रियम पे कुछ भी निकालना है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद लेते हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद लेंगे अब हम। तो KH इज इक्वल टू क्या लिखूं, CH डॉट CH नीचे C 1 - H,
एक सी से एक सी कटा, क्या बना, CH²। यहां पे क्या बचा, 1 - H। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से, कुछ मैं करूंगा। 1 - H को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 पकड़ सकता हूं, पकड़ सकता हूं। कब पकड़ सकता हूं, जब H क्या है, H इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब H छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो हम उसको क्या पकड़ लेंगे, 1 - H को लगभग 1 के इक्वल पकड़ लेंगे। H को अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे। आप बोलोगे क्यों करना है नेग्लेक्ट, इसलिए करना है, अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। सारा टाइम तो यही खा जाएगा कैलकुलेट करने में, हम कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगा पाएंगे। हमें कैलकुलेशन नहीं सीखना है, अपन को कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो एग्जाम में या कहीं पे भी जब आप क्वेश्चन करोगे तो हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि H बहुत छोटा है, H बहुत छोटा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे आसान हो जाए, तो देखिए, KH इज इक्वल टू CH²। ये कितना हुआ, 1 हो गया। अब मुझे H निकालना है, H कितना आया, H समझना, KH/C। सही है क्या, देखिए कुछ रहता है, यस, क्या रहता है, अंडर रूट। क्लियर है, H आ गया। फिर से वहीं पे चलते हैं, पीएच पे, पीएच पे चलते हैं। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू अंडर रूट। हाँ, अंडर रूट कहां से आया, KH दिख रहा है, H दिख रहा है, उस H की वैल्यू यहां रखूंगा तो क्या बनेगा, आप सोचना, अंडर रूट KH.C। बना क्या, कंफर्म कर लो। CH है, इसको यहां लेके आओगे इसके बगल में, तो C कहां पे भाग जाए, अंदर, C² हो जाएगा, C से C कटा, KH.C। अब सुनो यार, ये ऐसा फॉर्मूला अपन ने कहीं देखा है, याद आ रहा है, ये ऐसा फॉर्मूला अपन ने देखा है वीक एसिड का, जब अपन पीएच निकालते हैं कुछ ऐसा ही होता है उसका भी फॉर्मूला। क्या होता है, आपको याद होगा, H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K.C। जब वीक एसिड होता है तो ये फॉर्मूला बनता है। सही है, ये दोनों मिलते ही तो झुलते हैं। यहाँ पे C है, अल्फा की जगह क्या आया, H आया, KH की K की जगह क्या आया, KH आया, तो उससे जैसा ही मिलता जुलता है। क्लियर है सभी को। अच्छा, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। यहां से इतना आप कर लोगे, पहले भी किया है, इतना आसान है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यार एग्जाम में है ना, आपको ना तो H देगा ना KH देगा, और पूछेगा पीएच बताओ। आप कैसे निकाल पाओगे, C से थोड़ी ना आप पीएच निकाल पाओगे, आपको H भी लगने वाला है, H नहीं होगा तो KH लगने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो केएच भी नहीं देगा आपको, तो केएच को आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो, जिंदगी में हो या केमिस्ट्री में, कभी भी कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, तो जीरो से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से, बिगनिंग से। यहां पे भी अपन ये करेंगे, हमें केएच चाहिए लेकिन है ही नहीं, तो कैसे लेके आए, तो हम केएच की ओरिजिन पे जाएंगे, केएच आया कहां से है, क्या है केएच, तो इसके ओरिजिन पे चलते हैं। ओरिजिन कहाँ है इसका, ओरिजिन कौन सी इक्वेशन है इसकी, इसकी इक्वेशन ये है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे केएच, तो इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप। एक्सप्रेशन केएच का एक्सप्रेशन लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, NH4OH, और कौन है, H प्लस। सही है, नीचे चलते हैं, नीचे आ गए हम, आया NH4+। करेक्ट, पानी को लिखने की जरूरत नहीं है, ये KH आ गया। अब KH निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, फिर आपको समझेगा। एक हिंट लीजिए, फिर आप समझना। NH4OH है, NH4+ जहां से आया है,
वो वीक बेस NH4OH, तोड़िए इसको, क्या बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। इसका के लिखना चाहता हूं तो के लिखा मैंने, के क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइड बाय NH4OH। क्लियर है? इसको मैं क्या लिखूं, के ए या फिर के बी, क्या लिखूं, के ए या के बी? बेस है भाई ये, तो बेस के लिए क्या लिखते हैं, के बी, तो ये बना अपना के बी। अब आपको एक सेकंड वीडियो को पॉज कर लेना, वो वीडियो को पॉज करके ये सोचना है कि ये के एच और के बी के बीच में क्या रिलेशन है। और सिंपल बताता हूं, आपको के एच कभी नहीं देगा, वो आपको देगा तो क्या देगा, ये के बी देगा, और आपसे पीएच पूछेगा, तो आपको के एच को निकालना है के बी से, तो कैसे निकालोगे, सोचो आप वीडियो को पॉज करके। सोच लिया? आया नहीं आया? चलो अब मैं आपकी हेल्प करता हूं, चलते हैं। देखो ध्यान से देखिए, ये दो चीज है ना, ये दो चीज, ये वाली, ये वाली, ये यहां पे भी है और यहां पे भी, ये चीज कॉमन है। अगर अपन को यहाँ पे के भी लाना है तो अपन को ओ OH भी लाना पड़ेगा। अगर ओ OH आ गया तो के भी बन जाएगा अपना, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओ OH से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही ओ OH से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो चीजें आपको क्लियर होने लगेंगी। क्लियर होने लगी, ये चीज कुछ बन के आ गया, ये पूरा बन गया, ये वाली चीज बना क्या, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें NH4 प्लस और OH माइनस ऊपर है, इसमें नीचे है, तो ये चीज पलट गई है ऐसे, समझ रहे हो। तो के बी अगर ये ऊपर होते तो ऊपर के बी आता, लेकिन अब के बी कहाँ आएगा, नीचे। और ये जो चीज है साइड में देखो ध्यान से, ध्यान से, ये भी चीज कुछ बन रही है, ये वाली चीज, ये क्या बना, के डब्ल्यू, और डिवाइड बाय ये क्या बना, के बी, के एच का फॉर्मूला आ गया, के डब्ल्यू बाय के बी। के डब्ल्यू आपको पता है, के बी आपको देगा, के एच आपका निकल जाएगा। क्लियर है? काम हो गया, बस यही समझना था कि के एच निकलेगा कैसे, ऐसे निकलता है के एच। चलते हैं आगे फाइनल चीज पे। H प्लस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सी एच, लेकिन H तो देगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, के एच इंटू सी इसको यूज करेंगे। लेकिन के एच भी नहीं दिया तो फिर अपन को पता है के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के बी, ऐसा ही मिलता है के डब्ल्यू बाय के बी। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, के डब्ल्यू बाय के बी डॉट सी। क्लियर है? चलते हैं आगे, चलते हैं। निकालना क्या है, पीएच। पीएच कैसे निकाले, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। एच प्लस इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे, एच प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू डॉट सी अपॉन के बी पावर में 1/2। अब इसको सॉल्व आपको करना है, आप फिर से वीडियो को रोक के एक बार अपने आप ट्राई करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कर तो मैं दूंगा यार, लेकिन जब आप करोगे तब बहुत अच्छे से सीखोगे, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। अगर आप पहली बार में अपने आप निकाल दोगे इसका आंसर, तो आप वीडियो को रोकिए यहीं पे और अपने आप सॉल्व कीजिए। मैं आगे चलता हूं, ये आ गया आगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, तो मैं लिखूंगा लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के पी। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, तो पी एच इज इक्वल टू 1/2, ऐसा कैसा अंदर ले गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस, हाँ 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 हाँ, सोचो मैंने ऐसा क्यों किया होगा। मुझे तो माइनस 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 को प्लस कर देना था, लेकिन मैंने 2 बार माइनस लिख दिया, उसको ऐसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, सोचो, मैं आपको हिंट देता हूं। 1/2 माइनस ऑफ लॉग
के डब्ल्यू, माइनस ऑफ लॉग का के मतलब होता है पी, ये बना पी के डब्ल्यू, ये बना माइनस लॉग सी, और ये माइनस और ये क्या बन गया पी के बी, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा था उसको, समझे क्या। चलते हैं आगे। तो पीएच का फॉर्मूला आ गया आपके सामने, पीएच इज इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। ये आपका पीएच का फॉर्मूला काम आएगा आपके, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद दिला ही दूंगा, आपको याद करा दूंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना था, कॉन्सेप्ट समझ में आया। आयन था जो हाइड्रोलाइज हुआ उसको हाइड्रोलाइज करा दो, तोड़ दो, C-CH, ठीक है। H प्लस देख लो, CH अंडर रूट KHC, KH देगा नहीं, KH निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो वीक बेस है उसका डिसोसिएशन करा के, मतलब उससे रिलेशन निकाल के, तो KH आता है KW/KB। फिर आगे तो मैथ है, फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर मैथ है। क्लियर है। अगले केस पे चलते हैं, केस 3 चलते हैं। केस 3, चलते हैं केस 3 पर फिर से। चलिए चलते हैं केस 3 पर। इस बार हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट की। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हो गया CH3COO माइनस Na+। ये जो सॉल्ट बना है किससे बना है, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से। और किससे बना है, वीक एसिड CH3COH से। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों आयन में से, प्लस आयन और माइनस आयन में से हाइड्रोलाइसिस किसका होगा। तो Na+ तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होने वाला। CH3CO- वीक एसिड से आया है तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है प्लस आयन का हो रहा है, माइनस आयन का, माइनस आयन का, तो इसको बोलेंगे अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे, अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्लियर है। कैसे होगा लिखते हैं। CH3CO- है, पानी में जाएगा, Na+ तो पानी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये पानी को तोड़ने लगेगा। क्यों तोड़ने लगेगा, क्योंकि अनस्टेबल है, बैठेगा ही नहीं है आराम से। तो आगे चलते हैं। CH3COOH प्लस, बोलो बोलो, इसने क्या किया, पानी को तोड़ा। पानी को तोड़ेगा तो खुद क्या लेगा, H+ लेगा, और निकालेगा क्या, OH-। OH-। क्लियर है। वही सेम लॉजिक, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे, एट टाइम इज इक्वल टू 0। ये कितना, C। खत्म, खत्म नहीं मतलब है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी बनाई नहीं है अभी, बस आया ही है ये पानी के अंदर CH3CO- एट इक्विलिब्रियम। इसमें से कुछ कम होगा अल्फा की टर्म्स में, यहाँ पे हम H लिखते, C-CH, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये कितना बना, CH, यहाँ पे बना CH। ये सॉल्यूशन कैसा है, कैसा है, बेसिक। H+ नहीं निकल रहे, यहाँ पे OH- निकल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई OH- कितना, तो आप बोलोगे CH। यस, आपको निकालना क्या है, पीएच। तो पीएच कैसे निकालेंगे, OH से आप H+ निकाल लो, उससे पीएच आ जाएगा। नहीं तो OH से POH निकालो, POH से पीएच आ जाएगा, क्योंकि अपन को पता है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। CH चाहिए अपन को, क्या करें, अभी तो बताया था पीछे। आप आगे करो, KH निकालो जल्दी से, सॉरी CH। तो KH की मदद ली जाएगी, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। CH² 1 - H, समझे क्या, एक C नीचे एक ऊपर, C कट गया। अजम्पशन लूंगा, 1 - H को कितना पकड़ूंगा, 1 पकड़ूंगा। क्लियर है। क्यों, H इज वेरी वेरी
वेरी वेरी स्मॉल। के एच आ गया अपना सी एच स्क्वेयर के इक्वल। ये पैरों में लिखना, ये जो एच है, समझ रहे हो? थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं एच को, के एच। और एच कितना हुआ? एच हुआ के एच अपॉन सी, बस अंडर रूट हो रहा है। क्लियर है? कितना ओ एच का फॉर्मूला क्या बना अंडर रूट में? बोलो, के एच डॉट सी। डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, ये थोड़ा बड़ा बन गया यार। यस, ओ एच आया, निकालना क्या है? पीएच। निकालना क्या है? पीएच। पीएच कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे पीएच निकालने के लिए पीओएच, एच ओ एच है, ओ एच से पीओएच निकालेंगे, पीओएच से पीएच आ जाएगा, है ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां पे है? कि एच नहीं देगा। तरीका पता है? पीछे बताया था। कि एच नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिगनिंग पे चले जाओ, जीरो पे चले जाओ। कि एच आया कहां से, उसको खोजो। कहां से आया है? यहां से आया है, तो कि एच का एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं यहां पे, देखना। यहां पे आइए, यहां पे कि एच का एक्सप्रेशन लिखते हैं। कि एच का एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या है? सी एस थ्री सी ओ माइनस, आपको दिख रहा है क्या? सी एस थ्री सी ओ ओ एच, प्रोडक्ट बन रहा है, और क्या बन रहा था? ओ एच माइनस। नीचे क्या आएगा? नीचे दिख रहा है क्या आपको? अभी दिखेगा। यस, चलिए। अरे यार, क्या हो जाता है? चलो, अभी दिखेगा। सी एस थ्री सी ओ माइनस, एस टू ओ को लिखने का नहीं है। चलते हैं, ये केच आ गया, मुझे इसको लेके आना है किसी और चीज की टर्म्स में, क्योंकि ये तो मुझे कभी नहीं देगा। तो किसकी टर्म्स में लेके आए? तो सी एस थ्री सी ओ एच। ये जो सी एस थ्री सी ओ माइनस जो आया है अपने सॉल्ट के अंदर, कहां से आया है? ये यहां से आया है, यहां से सी एस थ्री सी ओ एच से। तो इसको पकड़ो। सी एस थ्री सी ओ एच अगर टूटेगा तो क्या बनेगा? सी एस थ्री सी ओ माइनस और एच प्लस। इसका के लिखिए, तो के लिखते हैं, इसका के लिखते हैं, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नीचे सी एस थ्री सी ओ ओ एच। क्लियर है? इसको बोलेंगे अपन के ए। इतनी बात समझ में आई? अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं किस में किस चीज की कमी है। कि एच को हम के एक ही टर्म्स में ला सकते हैं, बस एक चीज की कमी पड़ रही है अपन को, एच प्लस की। तो एच प्लस की कमी पड़ रही है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कर दे? तो एच प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपन ने। एच प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो सब कुछ आसान हो गया। अब कैसे आसान हो गया? तो देखो कि एच प्लस सी एस थ्री सी ओ माइनस सी एस थ्री सी ओ, तीनों आ गए, ये आया, लेकिन पलट के आया, है ना? समझ रहे हो? तो ये अपना, ये बन गया के नहीं, वन अपॉन के। और ये क्या क्या बना? के डब्ल्यू। तो इसको अपन लिखेंगे के डब्ल्यू बाय के ए। क्लियर है? के एच नहीं देगा, मत देने दो, निकाल देंगे के डब्ल्यू बाय के की मदद से। चलते हैं आगे, ओ एच पे फोकस करते हैं। चलिए ओ एच पे फोकस करते हैं। तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू, ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? ओ एच माइनस को, तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू सी एच। एच देगा नहीं तो क्या करूं? अंडर रूट के एच डॉट सी, इसको यूज करूंगा। लेकिन के एच भी नहीं देगा तुझे, तो फिर क्या करेगा तू? आगे के एच का मुझे पता है, मत देने दो, मैं निकाल सकता हूं के डब्ल्यू बाय के ए। के एच ऐसा ही होता है यार, या तो के एच होगा के डब्ल्यू बाय के बी, जैसे पीछे था। इस वाले केस में के डब्ल्यू बाय के ए। फॉर्मूला मत रटो, रटवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बस तरीका समझो, रटने की जरूरत नहीं कुछ। के एच क्या लिखें? के डब्ल्यू बाय के ए डॉट सी। क्लियर है? क्लियर है? निकालना क्या है? पीएच। इस फॉर्मूले को लगाओगे तो पीओएच निकलेगा। वैसे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, पीओएच निकालो, फिर पीओएच को 14 में से माइनस कर दो, पीएच आ जाएगा।
लेकिन एक और तरीका है, मैं उस दूसरे तरीके से जाना पसंद करता हूँ। सबकी अपनी चॉइस होती है, मेरी चॉइस है कि मैं दूसरे रास्ते से चलूं। दूसरा रास्ता क्या? दूसरा रास्ता ये कि भाई मुझे पता है अगर मेरे पास कभी भी मुझे कोई ओ एच माइनस देगा तो मैं एच प्लस निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास मुझे कोई एच प्लस देगा और ओ एच पूछेगा वो भी निकाल सकता हूँ। कैसे? मुझे एक रिलेशन याद है इन दोनों में, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। हमेशा सच है। पानी है, सॉल्ट है, क्या है, पानी के अंदर कुछ भी चीज है तो ये बात हमेशा सच है। क्लियर है? एच प्लस सही है मुझे, तो एच प्लस इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय ओ एच माइनस। सही है? के डब्ल्यू कितना है? नहीं नहीं, के डब्ल्यू का क्या करना है, ओ एच माइनस कितना है, ओ एच माइनस वो है, तो अंडर रूट में ये के डब्ल्यू बाई सी, के डब्ल्यू डॉट सी तो यहाँ आ गया और ये चला गया उसको वहां पे के। क्या बनेगा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अंदर जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा, तो इसको अपन लिखते हैं के डब्ल्यू डॉट के ए अपॉन सी। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। सही है? चलो अब निकालते हैं अपन पीएच अपना। अब मैं ऐसे पीएच ऐसे निकालता हूं, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, एच प्लस कितना, माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू डॉट के ए अपॉन सी पावर में 1/2। भेज दीजिए इसको आगे, आगे भेज दीजिए। सॉल्व करना तो आप कर कीजिए, रोक के इसको करो जल्दी से, तब तक मैं भी आ रहा हूं आपके पीछे पीछे। -1/2 लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग सी। करेक्ट? चलो माइनस को ले जाओ अंदर, माइनस गया अंदर, 1/2 माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू माइनस ऑफ लॉग के ए प्लस प्लस लॉग सी। कुछ बना क्या? यस बना। क्या बना? पी के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू ये क्या बना? प्लस पी के ए, वो क्या है? वो तो लॉग सी है। ठीक है, ये अपना पीएच, पीएच आ गया, पीएच पीएच पीएच। क्लियर है? ये भी फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं रटवाऊंगा कैसे रटना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा आपको? जैसे अपन ने पीछे किया था यहाँ पे भी वैसे ही किया है। ओ एच माइनस था, बस उसको बदलना था, बस इतना सा एक स्टेप ऐड हुआ है यहाँ पे। लास्ट केस बचा हुआ है, लास्ट केस को भी देख लें, जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो कितनी देर की हो गई है? 32 मिनट्स। थोड़ा सा और जाएगा लेकिन ये सॉल्ट को आज यहीं पे मैं खत्म करके जाऊंगा। चलिए सॉल्ट को खत्म करते हैं, लास्ट केस पकड़ते हैं, केस 4। बस समझते जाइए, रटने की टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूले की टेंशन मत लीजिए, सब याद हो जाएगा, मैं हूं आपके साथ। केस 4, अगर अपने पास एक वीक एसिड है, एक वीक बेस है, उसका अपने अपने अपन के पास एक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोले तो CH3 CO माइनस NH4+, ये सॉल्ट है। अब जो ये सॉल्ट है, आप बताओ इसमें कौन सा आयन हाइड्रोलाइज करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कहां से आया है? वीक एसिड से, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। ये कहां से आया है? वीक बेस से, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। क्लियर है? समझना। आगे आगे चलते हैं आगे। CH3 CO माइनस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखना समझना। जितने भी अपन पहले वाले, जो सबसे पहला था उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, पीएच डायरेक्ट साथ। दूसरा और तीसरा एक जैसे सॉल्ट थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से, तरीका वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो, और दूसरा आयन कौन सा? NH4+। दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूं, अलग अलग मतलब दिखा एक साथ रहा हूं। दो उनको दो अलग अलग रिएक्शन से भी दिखा सकते हैं, यहां पे मैं एक साथ ही दिखाऊंगा। पानी के साथ रिएक्शन करेंगे दोनों बंदे, क्या मिलेगा अपन को? क्या मिलेगा? देखो, ये क्या ले लेगा पानी से? H+,
और दूसरे वाला क्या ले लेगा पानी से, OH, NH4OH। ठीक है, चलते हैं टाइम जीरो पे। टाइम जीरो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, C। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट आप C कॉन्सेंट्रेशन से डालोगे तो दोनों सॉल्ट इक्वल, मान लो 1 मोल डाला तो 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका, है ना। तो C डाला तो इसका भी C, इसका भी C। पानी को लिखने की जरूरत नहीं, ये भी बने नहीं है। एट इक्विलिब्रियम, मैं बोलता हूं C-CH, यहां पे ही बोलता हूं C-CH, यहां पे बोलता हूं CH। समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि भाई सर ये CH क्यों, क्यों, क्या रीजन है इसका, नहीं समझे क्या। आओ समझाता हूं, क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। CH3CO- रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, बन रहा है CH3COH और OH-। इस तरफ NH4+ पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, NH4+, OH और H+। टाइम जीरो पे C, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, टाइम जीरो पे C, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, रिएक्शन हुई एट इक्विलिब्रियम, C-X, X रिएक्ट कर गए, कितने बने X, कितने बने X। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। एट इक्विलिब्रियम C-, कितना लिखूं, X क्यों लिखूं मैं, वही तो जानना है, X क्यों लिखना है। इसकी रिएक्शन ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इनकी रिएक्शन क्या दोनों इक्वल अमाउंट से रिएक्ट करेंगे, अलग भी तो कर सकते हैं, दोनों अलग चीज है। ये X अमाउंट रिएक्ट किया, जरूरी थोड़ा ना ये भी X रिएक्ट करे, कुछ और कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना, अपन ने इक्वल रिएक्ट क्यों करा दिया, ये CH क्यों करा दिया, वही तो क्वेश्चन है भाई, क्यों हुआ ऐसा, समझना, समझना, समझाता हूं। देखो, मान लो अलग रिएक्ट कर गया, वाई ओ वाई, रिएक्शन में आइए, H2 दिख रहा है, दिख रहा है। यहां से जितने OH- निकलेंगे उतने ही H+ निकलेंगे, दोनों इक्वली रिएक्ट करेंगे, तभी तो पानी नहीं, तभी तो वहां कुछ दिख नहीं रहा है एक्स्ट्रा H+ और OH-। समझे नहीं समझे, ये बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे कुछ इस रिएक्शन में कहीं पे एक्स्ट्रा H+ और OH- दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जितने भी OH- यहां से निकल के आए सभी किससे रिएक्ट कर गए, जितने भी H+ थे, अगर यहाँ से 10 निकले तो यहाँ से भी कितने निकले 10, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये भी X और ये भी X। ये कब होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा कि दोनों इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करने लग जाए, ये तभी होता है जब एक रिएक्शन से एसिड निकले और उसी में दूसरे रिएक्शन से OH- निकले, एक से H+, तो दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इक्वल अमाउंट में रिएक्ट कर जाते हैं। ध्यान देना, आगे भी ये चीज आएगी फिर से। तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एक कंटेनर जिसमें दो रिएक्शन हो रहे, एक से OH- निकल रहे, एक से H+, और इक्विलिब्रियम वाला, तो दोनों का इक्वल अमाउंट, ये इक्वल अमाउंट से रिएक्ट करेंगे। समझ में आया, आते हैं, आ गए यहां पे। ठीक है, चलते हैं और आगे। KH, बताइए KH क्या बनेगा, CH.CH, यहाँ पे C-CH.C-CH ब्रैकेट लगा रहा हूं। ठीक है, जो कट रहा है काट दीजिए, ऊपर बचेगा H², नीचे बचेगा 1 - H का होल स्क्वायर। KH इज इक्वल टू, KH इज इक्वल टू, KH इज इक्वल टू H/(1 - H) अंडर रूट। समझ गए क्या, दोनों साइड स्क्वायर है, इस तरफ ले आया उस स्क्वायर को, मतलब अंडर रूट में हो जाएगा, H/(1 - H) की वैल्यू आ गई।
आप बोलोगे क्यों निकाली, क्या करोगे एच अपॉन वन माइनस एच को निकाल के, समझ रहे हो, ये क्यों निकाला अपन ने, निकालना तो चाहते हैं पीएच, ये क्यों निकाल रहे हो, समझेगा भी। अब पीएच निकालना है तो एच प्लस कहाँ है, एच प्लस तो कहीं दिख ही नहीं रहे, इस रिएक्शन में कहीं एच प्लस दिख ही नहीं रहे अपन को, आएंगे कहां से, कौन निकालेगा एच प्लस, सी एच थ्री सी ओ एच निकालेगा, तो अभी तो आ ही नहीं रहे, तो निकालेगा यार, बन तो गया, अभी तो टूटेगा ये अब, तो एच प्लस आएंगे भी तो इस एसिड से आएंगे, सी एच थ्री सी ओ एच गिव्स सी एच थ्री सी ओ माइनस और एच प्लस, दिख रहा है आपको, यस। यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा सेंटर में, टाइम जीरो पे चलते हैं, टाइम जीरो, सी एच थ्री सी ओ एच, देखिए 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 ऊपर कितना कितना है सी एच थ्री सी ओ एच, रिएक्शन होने के बाद सी एच, सी एच थ्री सी ओ एच कितना बना सी एच, ये है क्या पहले से ही, देखो 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 पहले इसे है है, दोनों एक साथ है, सी एच अभी टूटा नहीं है, लेकिन उससे पहले जब सी एच है उसी टाइम पे सी माइनस सी एच क्या है, ये सी एच थ्री सी ओ माइनस भी कितना है सी माइनस सी एच, अभी टूटा नहीं है, तो एच प्लस कुछ नहीं, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताओ, सुनो, कॉमन इनफैक्ट है क्या, सी एच थ्री सी ओ एच को टूटने से पहले ही सी एच थ्री सी ओ माइनस पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये टूटना चाहता है लेकिन टूटेगा कैसे, पहले से वो आयन पड़ा हुआ है, तो कॉमन इनफेक्ट लग गया, इसका टूटना कम हो गया, तो मैं क्या करता हूं सी एच माइनस एक्स, सी एच माइनस प्लस एक्स, ये तो बन रहा है, ये कितना एक्स, कॉमन आयन इफेक्ट लगा, तो मुझे पता है सी एच थ्री सी एच बहुत कम टूट रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा सी एच, इसको क्या लिखूंगा सी माइनस सी एच, क्यों लिख रहा हूं, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, रीजन 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 रीजन, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, सही है, एच प्लस एक्स के इक्वल निकालना है, कैसे निकालू यार एक्स को, एक्स को कैसे निकालू, सुनो, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे कभी भी कोई चीज निकालनी है तो किसका मदद लोगे आप, कोई चीज है जिसकी मदद लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यस, चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद लेने, यहां पे आ गए अपन, तो के ए इज इक्वल टू एक्स डॉट सी वन माइनस एच अपॉन सी एच से एच कटा, के क्या बना एक्स वन माइनस एच अपॉन एच, अच्छा एक्स निकालना है, निकल जाएगा, ये एच कहीं पे और भी आया था ऐसा ही कुछ, एच वन माइनस एच, याद आ रहा है, याद आ रहा है, चलते हैं ऊपर, यहाँ पे याद आएगा 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 आएगा, देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एच अपॉन वन माइनस एच, यहाँ पे क्या बना है वन माइनस एच अपॉन एच, ये पलट पलटना है, तो के ए का फॉर्मूला क्या बना, के का फॉर्मूला आ गया अपना, के ए इज इक्वल टू एक्स, याद है या दिखाऊं, मुझे तो याद है, आपको याद है क्या, मैं तो लिख देता हूं डायरेक्ट, अंडर रूट में के एच, अब आप देखो आपको याद आया है नहीं आया, तो ये आपको याद करा रहा हूं मैं, एच अपॉन वन माइनस एच रूट की एच होता है, ये वन माइनस एच अपॉन एच है, तो वन बाय अंडर रूट की एच, ठीक है, ठीक है, तो एक्स कितना बना मेरा, एक्स इज इक्वल टू के ए डॉट अंडर रूट में की एच, एच प्लस आया, एच प्लस आया, एच प्लस आया, एच प्लस आया, एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट में के एच, और के ए भी है अंडर रूट से बाहर है, प्रॉब्लम वही है, सेम प्रॉब्लम है, के एच देगा नहीं, के एच को निकालना है, कैसे निकालूं, वैसे ही जब कुछ समझ में ना आए कहाँ जाना है, जीरो पे जाना है, तो जीरो पे चलिए, के एच पे पहुंचिए, जल्दी से पहुंचिए के एच पे, के एच आजा भाई, के एच यहाँ से निकलेगा के एच, तो आइए के एच को निकालते हैं, के एच को निकालते हैं, चले, लेट्स गो, के एच इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन लिखिए
प्रोडक्ट में कौन है, NH4OH, और कौन है, और है अपना CH3COH, नीचे कौन, CH3CO-, और कौन, और कौन, NH4+। अब देखो भाई सीन क्या है, थोड़ा सा समझा सकूं अच्छे से, इसलिए मैं इधर उधर करके लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख देता हूँ NH4+, अब यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CO-। उफ, थक गया यार, पानी पी लूं। बताइए, आपको ये बताना है कि ये के एच को लेके आना है वही के ए के बी की टर्म्स में। तो मुझे लिख के, मैं लिखना नहीं चाहता यार, मैं थक चुका हूं अभी, मुझे, मैं कम लिखना चाहता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा, आप पकड़ना उस चीज को, समझना। देखो अगर CH3COH टूटता, तो CH3COH टूटता तो क्या बनाता, CH3CO- और H+। तो एक्सप्रेशन कैसा होता, CH3COH CH3CO- और एक और चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्या, H+। तो मैं क्या करता हूँ, H+ से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। समझे क्यों किया, कुछ बन गया मेरा, क्या बन गया, ये चीज कि ए, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें NH4OH को तोड़ता तो क्या बनता है, NH4+ और OH-, OH- की कमी है, OH- से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया मैंने, OH-। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो अब मिल गया सब कुछ जो मिलना था, ये बना मेरा, ये और ये और ये वाला क्या बना, ये बना KW। ये वाला क्या बना, ये के नहीं है, के में तो CH3CO- और H+ ऊपर आता है, ये 1/K बना। ये क्या बना, के बी नहीं बना, 1/KB बना। तो के एच का फॉर्मूला क्या निकल के आया, दिख रहा है क्या, के एच का फॉर्मूला निकल के आया KW/KA.KB। यस, 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 यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। आइए यहाँ पे आते हैं, अपन को पता है के एच अभी निकाल के लाए, KW हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे के, और इस वाले केस में KB भी आ गया। तो चलते हैं आगे, अब तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ हो गया। H+ इज इक्वल टू KA, अंडर रूट में लिखना है, अंडर रूट में KW/KA.KB, सब कुछ अंडर रूट में आ गया यार अब तो। KA/KW/KB इज इक्वल टू H+। पीएच आप खुद निकालोगे, पीएच का फॉर्मूला आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे याद हो गया, अभी मैं आपको याद कराऊंगा। तो पीएच आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे और चेक करोगे कि आपका सही आया नहीं आया, तो 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB, निकाल के देख लेना। इस सॉल्ट की खास बात है, कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सुनना, इस सॉल्ट की क्या खास बात है, जितने भी फॉर्मूले देखे उसमें सी जरूर आता था, इसमें सी नहीं आया। मतलब जब जो पीएच है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इतना सा सॉल्ट डालो, ज्यादा सॉल्ट डालो, पीएच उतना ही है, समझ रहे हो। अगर ये सॉल्ट है, ये इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, पीएच उतना ही चेंज हो रहा है, बहुत अलग चीज हो रही है यार। नॉर्मली देखो क्या है, दूसरे केसेस में क्या है, ज्यादा सॉल्ट डालोगे तो पीएच चेंज होता जा रहा है, थोड़ा लिया कम पीएच, ज्यादा लिया ज्यादा पीएच, मतलब चेंज हो रहा है पीएच, ये समझाने की कोशिश करो। इस वाले केस में थोड़ा अमाउंट ले लिया सॉल्ट का, ज्यादा ले लिया पीएच में, कोई पीएच उतना ही रह रहा है उसका, ऐसा कैसे, तो ऐसा है भाई, हमने तो पूरे तरीके से चले हैं। तो ये जो सॉल्ट है इसकी खास बात क्या है, दिस सॉल्ट फॉर पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of salt,
इसमें पीएच कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, सिर्फ इस केस के बारे में बात हो रही है। दूसरा बफर पता है आपको, बफर 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 के अंदर क्या सीन रहता है, जो अब मेरा बफर होता है जैसे CH3COH और CH3CO-, ये मेरा एसिड है, ये बेस है। तो बफर के अंदर एक एसिड होता है, एक बेस होता है। H+ है, OH-। अगर मैं बफर के अंदर हूं, मतलब बफर है मेरे पास, तो H+ जाएगा इसके साथ, अगर मैं एसिड डाल दिया, बेस डाल दे तो इसके साथ न्यूट्रलाइज कर देंगे। बफर के अंदर एक एसिड रहता है, एक बेस रहता है। अब देखो, ध्यान दो, CH3CO- और NH4+, ये तो सॉल्ट है। हाँ हाँ हाँ, ये एसिड से आए, कॉन्जुगेट उसका बेस है। NH4OH से आए, कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर मैं कभी H+ डालूंगा तो जाके इससे चिपक जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से OH- डालूंगा, वो जाके इससे चिपक जाएगा, मतलब पकड़ लेंगे। तो ये जो सॉल्ट है, इसमें एसिड भी है और बेस भी है, इसमें एसिड भी है और बेस भी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सॉल्ट बफर की तरह काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा सॉल्ट है, तो कौन सा बफर है, तो बहुत सारे सॉल्ट दे देगा। तो आपको किस पे टिक मारना है, जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो बफर की तरह काम कर सकता है। दिस कैन एक्ट एज बफर। ये अपना चारों स्ट्रॉन्ग एसिड, चारों सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीखा। अब चीजों को समराइज करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक अपन ने सॉल्ट के बारे में बात करी। अब हम जो भी सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज करते हैं और उसको याद करने का तरीका सीखते हैं। जो भी है यहाँ पे फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब चीजों को याद कैसे करना है, मतलब रिकॉल कैसे करोगे आप, एग्जाम जब आप दोगे या कोई भी क्वेश्चन करोगे तो कैसे आपको रिकॉल करना है उसके बारे में सीख, चीजों को समराइज करते हैं। तो देखो, जो अपना ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, सॉल्ट, इसमें हमने देखा कि अपने पास 4 तरीके के सॉल्ट है। कौन कौन से सॉल्ट? पहला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। तीसरा हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट। और चौथा अपना था वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये जो पहला सॉल्ट है ये न्यूट्रल रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट रहेगा वो एसिडिक रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट रहेगा वो बेसिक रहेगा। और ये वाला जो सॉल्ट है लास्ट वाला, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद इनका पीएच निकालना है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में आपको पता है कि वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना रहेगा, इसका पीएच रहेगा 7, इसका पीएच 7। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का पीएच 7 होता है। अगर टेम्परेचर अलग है तो पीएच अलग हो सकता है पानी का, है ना। तो सॉल्ट का भी पीएच पानी के हिसाब से होगा। इन पे चलते हैं, इसका तो आसान है, इसके बारे में बात नहीं करते, इन 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें ये एसिडिक सॉल्यूशन है, H+ कभी भी निकालना है तो H+ का फॉर्मूला क्या है, CH और √KH.C। H पता है, KH पता है। KH क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बेसिक वाले में OH- किसके इक्वल होगा, OH- होगा CH के, इज इक्वल टू √KH.C। क्लियर है। अगर आपसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछे, मतलब H पूछे, तो यहीं से निकल के आ जाएगा, या तो आपको KH देगा या H+ देगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस चाहिए तो एक फॉर्मूला है KH इज इक्वल टू H/1 - H। यहाँ से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकाल सकते हो। इसके बाद अगली चीज आती है KW। KW लगभग एक जैसे, सॉरी KH, तो KH हमें निकालना रहता है KA KB की टर्म्स में। तो सभी में अगर अपन को KH निकालना है तो एक जैसा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ऊपर हमेशा KW आएगा, नीचे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है तो इसका उल्टा, तो वीक बेस है, तो वीक बेस के लिए क्या होने वाला है, KB, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो ना तो Ka होता ना KB, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, KW/KB। इस वाले में ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक, तो अपन को Ka यूज करना है वीक एसिड का, तो KW/Ka। और इस वाले केस में दोनों वीक है, एसिड भी और बेस भी, तो हम यहाँ लिखते हैं
अपॉन के ए डॉट के बी। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा, बार बार वो कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता भी है कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब इनके पीएच का एक फॉर्मूला आता है, तो पीएच का वो फॉर्मूला हम बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको यूज करना है, हमें 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो पीएच का फॉर्मूला है ना, इन तीनों का लगभग एक जैसा सा है, और वही अच्छी बात भी है, वो बेकार बात भी है। अच्छी बात यह है कि एक याद कर लो सारे याद हो जाएंगे, और बुरी बात यह है कि सारे एक जैसे हैं तो कंफ्यूजन भी बहुत होगी। तो देखो कुछ चीजें यहाँ पे कॉमन है, 1/2 सभी में आएगा, 1/2 1/2। एक पीकेडब्ल्यू, ये तो सभी में कॉमन है, ये तो लिखना है, पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू। तो ये दो चीज है, ये सभी में आनी है। इसके अलावा और चीजों के बारे में बात करते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं आपको। तो देखो इस फॉर्मूले में सिर्फ इस फॉर्मूले की बात आ रही है, अगर कहीं पे भी के ए आ रहा है तो के को हमेशा, मतलब पीके आ रहा है तो इसको हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके साथ लॉग सी आएगा, पीके के साथ अगर लॉग सी आएगा उसको भी अपन पॉजिटिव लेके चलेंगे। दिख रहा है ना ये? यस। इसी तरीके से अगर पीके भी है आपके पास तो उसको नेगेटिव लेना है, और उसके साथ अगर जो लॉग सी आएगा उसको भी क्या लेना है? नेगेटिव। चलते हैं पहले क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखते हैं। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे के बी है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है इस फॉर्मूले में? पीकेबी। तो उसको प्लस लेना, माइनस पीकेबी को माइनस लेना है, तो माइनस पीकेबी। इसके साथ लॉग सी आएगा तो उसको भी क्या लेना है? नेगेटिव, माइनस लॉग सी। सही है? यहाँ पे क्या आने वाला है? के आने वाला है, तो इसको क्या लेंगे? प्लस पीके और प्लस लॉग सी। क्लियर है? इस पे चलते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लॉग सी नहीं आता है, के और के भी आएंगे। तो पीके को क्या लेना है अपन को? पीके को क्या लेंगे? पीके ए को पॉजिटिव लेंगे, प्लस पीके और माइनस पीके बी। ये तीनों फॉर्मूले इस तरीके से आप याद कर लोगे। ये था अपना साल्ट हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे साल्ट हाइड्रोलाइसिस खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।